Welcome back guys, myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur and Delhi. Or in this video we are going to discuss about how to apply the CDSCO import license for medical devices. How to get the MD15 certificate. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDSCO जो इम्पोर्ट लाइसेंस होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, वो आप किस तरीके से ले सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, कितने टाइम का प्रोसेस है, क्या फीस रहने वाली है, पूरा वीडियो रहने वाला है इसके अंदर, इससे कि आपको हेल्पफुल रहने वाला है कि इजीली आप ये लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, राइट। पर ये लाइसेंस थोड़ा डिफिकल्ट लाइसेंस है, इट विल टेक टाइम एंड यू हैव टू फॉलो अप इन द डिपार्टमेंट इन वेरियस टाइम्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है CDSCO इम्पोर्ट लाइसेंस में हम बात कर लेते हैं। जो CDSCO रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, अगर आप मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करते हो, इंडियन इंपोर्टर है कोई और वो इंपोर्ट करता है आउट ऑफ इंडिया, देन इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी इन इंडिया। जो मेडिकल डिवाइसेस आर रेगुलेटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 एंड CDSCO is a regulatory authority who handles the import license for the medical device, right। तो CDSCO जो क्लासिफिकेशन है वो काफी सारी कैटेगरीज के अंदर है, वो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कैटेगरी, राइट। फर्स्ट कैटेगरी क्लास ए, इसके अंदर जो लो रिस्क डिवाइसेस होते हैं वो आते हैं कटिंग एंड डिसेंटिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जो है क्लास बी के अंदर जो ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिनके अंदर मॉडरेट रिस्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। क्लास सी के अंदर जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हाई रिस्क डिवाइसेस होते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटल स्टेपल, एथिसीसिया मशीन, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर। क्लास डी में जो है हाईएस्ट रिस्क डिवाइसेस आते हैं। तो ये चार कैटेगरी होती है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। कौन अप्लाई कर सकता है? इम्पोर्टर्स एंड होलसेलर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आप इम्पोर्टर हैं, होलसेलर हैं मेडिकल डिवाइसेस के, तो आप ये लेना मैंडेटरी है। जब आपको ये लाइसेंस मिल जाता है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस को सेल के लिए, राइट। इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। डॉक्यूमेंटेशन में एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ डिवाइस, रेफरेंस टू प्रिडिक्ट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ डिवाइस, लेवल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, एसेंशियल प्रिंसिपल चेकलिस्ट, ये सारे जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या है रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर नोटराइज कॉपी ऑफ ISO 13485 सर्टिफिकेट ऑफ एक्चुअल मैन्युफैक्चरर, नोटराइज फुल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट, नोटराइज CE डिजाइन सर्टिफिकेट, नोटराइज डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी, यानी ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग द CDSCO रजिस्ट्रेशन। देयर आफ्टर प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्लासिफिकेशन करेंगे डिवाइस की कि आपका किस क्लास के अंदर फॉल कर रहा है, उसी क्लास के अंदर हमको जो है अप्लाई करना होता है। अकाउंट ओपनिंग, जो मैन्युफैक्चरर है और एप्लीकेंट है वो क्रिएट करेगा अकाउंट विद CDSCO ऑनलाइन पोर्टल विच विल बी यूज्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन। ड्राफ्टिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, राइट। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन में अटैच करने होंगे। देन गवर्नमेंट फीस का पेमेंट करना होगा, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देन इवेल्युएशन करेगी आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन को और ग्रांट कर देगी MD15 अगर आपकी एप्लीकेशन परफेक्ट है इन ऑल रेस्पेक्ट। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा, अकाउंट ओपनिंग होगी, ड्राफ्टिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, पेमेंट होगा गवर्नमेंट फीस का, फाइनल सबमिट होगी एप्लीकेशन, और जो CDSCO है वो इवेल्युएशन करेगी आपकी एप्लीकेशन। ये प्रोसेस फ्लो रहता है। अब हम जानते हैं फीस के बारे में। अगर मेडिकल डिवाइसेस है, मैन्युफैक्चरिंग साइट रजिस्ट्रेशन फीस है तो $1000 है। बी कैटेगरी के लिए 2000 है, मतलब यहाँ पर जो है $3000 है, और पर प्रोडक्ट आपकी जो है $50 की US की फीस रहने वाली है। तो इट्स अ कॉस्टली रजिस्ट्रेशन एज वेल। तो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर अप्लाई द CDSCO registration. I hope this process will really helpful for you for getting the license. If you have any query related to this, you can also connect on the number given on the screen. We will dealing in the all import and export licenses as well as the NCLT and RERA litigation. If you have also query related to this, you can also connect on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.